हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डरसन सोलर सिस्टम। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बैलेंस सिस्टम और अनबैलेंस सिस्टम। ये होता क्या है बैलेंस्ड और अनबैलेंस सिस्टम? इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो हमारा लोड इलेक्ट्रिकल हम जो लोड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम जो लोड का यूज करते हैं, तो इस लोड जो होता है हमारा हमेशा जो है लोड हमारा जो होता है इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो बैलेंस्ड भी होता है और कभी कभी मैक्सिमम केसेस में अनबैलेंस्ड लोड होता है। जैसे कि फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है, घरों में तो कोई दिक्कत नहीं होती। घरों में हमारा मैक्सिमम जो लोड हम यूज चलाते हैं घर में, है ना, तो घर में हमारा क्या होता है मैक्सिमम केसेस में बैलेंस्ड लोड होता है। ठीक है, बट फैक्ट्री वगैरह जैसे कि हमारी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री वगैरह में मैक्सिमम क्या होता है अनबैलेंस्ड लोड होता है। हमेशा क्या होता है अनबैलेंस्ड लोड होता है वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तीनों फेजेस का जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और तीनों फेजेस में जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसमें अलग अलग मशीनें कनेक्टेड होती हैं। और कभी किसी सेक्शन में मान लो आर फेज में कुछ मशीनें कनेक्टेड हैं, वो ज़्यादा करंट ले रही हैं। वाई फेज में कुछ लोड और कनेक्टेड है, वो उससे भी ज़्यादा करंट ले रहा है। और बी फेज में हमारा जो तीसरा फेज है उसमें कुछ और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं, वो और ज़्यादा लोड ले रही हैं। तो इस तरीके से जब अनबैलेंसी देखी जाती है तीनों लोड में, आर वाई बी जो हमारे तीन लोड होते हैं, उन तीनों लोडों में जब अनबैलेंसी देखी जाती है तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड लोड। तो आइए देखते हैं, समझते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड सिस्टम होता क्या है। तो सपोज मेरे पास ये क्या है, ग्रिड है, डिस्कॉम। डिस्कॉम से मेरे पास क्या हो रही है, पावर आ रही है। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि 11 केवी को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है पावर को। तो ये हो गया आर, ये हो गया वाई, ये हो गया बी और ये हो गया एक न्यूट्रल। हमें ये चार चीज़ें मिलती हैं, यानी 3 फेज प्लस एक न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हमें मिलता है। और न्यूट्रल की क्या होती है दोस्तों, अर्थिंग होती है, जिससे एक्स्ट्रा लीकेज करंट जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो ग्राउंड हो जाता है। तो दोस्तों क्या होगा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड या सिस्टम होता क्या समझिए। सबसे पहले आप देखिए बैलेंस्ड सिस्टम, बैलेंस सिस्टम या बैलेंस्ड लोड। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे, मान लो सपोज ये आपका आर फेज है, ये वाई फेज है और ये आपका क्या है, बी फेज है। ये आपका न्यूट्रल होता है, मतलब तीनों फेजों का जो कॉमन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो आर फेज में मान लीजिए दोस्तों, आर फेज में मान लीजिए मेरा 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। वाई फेज में दोस्तों मेरा मान लो 20 एम्पियर का इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है। और मेरा जो ये तीसरा फेज है यानी बी फेज है, बी फेज में मेरा मान लो दोस्तों न्यूट्रल के साथ 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। मतलब मेरे तीनों फेज आर वाई और बी, आर और न्यूट्रल, मेरे तीनों फेज आर वाई बी, आर न्यूट्रल, वाई न्यूट्रल और बी न्यूट्रल। ठीक है, मेरे तीनों जो फेज हैं आर वाई बी, इन तीनों फेजों में मैं देख रहा हूं कि 20 एम्पियर, 20 एम्पियर और 20 एम्पियर, यानी तीनों फेजेस में बराबर लोड, बराबर एम्पियर का लोड जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मैं निकालूंगा न्यूट्रल करंट। इस फेज में क्या करूंगा, मैं न्यूट्रल करंट फाइंड आउट करूंगा। तो फॉर्मूला होता है न्यूट्रल करंट निकालने का, आई मतलब करंट, एन मतलब न्यूट्रल, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए बी सी क्या है मेरा ये आर को मैं ए बोलता हूँ, वाई फेज को मैं बी बोलता हूँ और सी फेज को मैं बी फेज को मैं सी मान लेता हूँ। तो ए हो गया मेरा आर फेज, बी हो गया मेरा वाई फेज और सी हो गया मेरा बी फेज। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। आर की ए की वैल्यू क्या है 20 एम्पियर, बी की वैल्यू 20 एम्पियर और सी की वैल्यू भी कितनी है हमारी 20 एम्पियर। तो यहाँ पर रखेंगे 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 20 माइनस 20 इंटू 20 माइनस 20 इंटू 20। तो इसका निकालेंगे अंडर रूट। जैसे आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ओके, माइनस 20 इंटू 20 माइनस 20 इंटू 20 माइनस 20 इंटू 20।
तो ये दोस्तों आएगा हमारा 0। कितना आएगा? 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। मतलब न्यूट्रल करंट हमारी क्या आ गई? 0। तो यहाँ पे जब न्यूट्रल करंट की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इसको हम कर देते हैं अर्थिंग, ग्राउंड। तो दोस्तों यहाँ पे इसको कहते हैं बैलेंस्ड लोड। मतलब जब तीनों फेजों में आर वाई बी, जब तीनों फेजेस में बराबर एम्पियर का लोड जा रहा हो और वहाँ न्यूट्रल करंट की वैल्यू 0 हो, इसको हम कहते हैं बैलेंस सिस्टम। और इस बैलेंस सिस्टम में हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हमें केबल सिलेक्ट करनी हो तो हम 3.5 कोर की केबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा अनबैलेंस सिस्टम। क्या आता है दोस्तों? अनबैलेंस सिस्टम। तो अनबैलेंस सिस्टम में दोस्तों हम क्या कर देंगे, मान लो मेरे पास आर फेज, अनबैलेंस सिस्टम केस में मेरे पास आर फेज में 20 एम्पियर और वाई फेज में मेरा 25 एम्पियर और बी फेज में मेरा 30 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा न्यूट्रल करंट को निकालने का, √a² + b² + c² - ab - bc - ca। मतलब इसकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे। आर फेज की वैल्यू है 20 एम्पियर, तो ए की वैल्यू है 20 एम्पियर प्लस बी की वैल्यू है 25 एम्पियर वाई फेज में, तो 25 का स्क्वायर प्लस हमारा सी की वैल्यू है 30 एम्पियर, यानी बी फेज में हमारा है 30 एम्पियर, तो 30 का स्क्वायर माइनस 20 × 25 माइनस 25 × 30 माइनस 30 × 20। इसका हम अंडर रूट करके निकालेंगे इसकी वैल्यू। कैलकुलेटर में आप वैल्यू रख दिए, तो इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस आपका 20 × 25 माइनस 25 माइनस 25 × 30 माइनस 30 × 20। तो दोस्तों इसकी वैल्यू निकल करके आएगी 8.66। कितनी आएगी दोस्तों इसकी वैल्यू निकल करके? 8.66। मतलब दोस्तों आप देखेंगे अनबैलेंस सिस्टम क्या होता है, जिसमें तीनों फेजेस में अलग अलग एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो। यानी 20 एम्पियर का फ्लो हो रहा करंट, इसमें 25 एम्पियर का हो रहा है, इसमें 30 एम्पियर का हो रहा। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके से किसमें, इसमें क्या हो जाता है, इस सर्किट में, इस तरीके की सर्किट में अनबैलेंसी आती है। मतलब तीनों फेजेस में अलग अलग एम्पियर का करंट फ्लो होता रहता है। तो इसमें न्यूट्रल करंट कितना आ गया दोस्तों, आपकी वैल्यू आ गई 8.6 एम्पियर। मतलब काफ़ी ज़्यादा करंट न्यूट्रल में फ्लो होने लगता है। तो होता क्या दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल की ग्राउंडिंग कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा लीकेज करंट या शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल के थ्रू ग्राउंड हो जाता है। इसके लिए दोस्तों अगर हम केबल सिलेक्ट करेंगे तो हम इसके लिए 4 कोर की केबल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा चौथा वाला फेज है आर वाई बी, 3 तो फेज हो गए, चौथा वाला जो हमारा है न्यूट्रल है, इसमें भी काफ़ी हाई अमाउंट करंट फ्लो हो रहा है 8.6 एम्पियर का। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, 4 कोर की केबल इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने समझा कि बैलेंस्ड सिस्टम क्या होता है और अनबैलेंस सिस्टम क्या होता है। तो बैलेंस सिस्टम में दोस्तों जब तीनों फेज में बराबर, मैंने आपको बताया था, बराबर एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, सपोज आपका तीनों फेज में आर वाई बी में 20 एम्पियर और 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो तीनों फेजेस में, तो वो होता है बैलेंस्ड सिस्टम की कंडीशन। वहाँ पे न्यूट्रल करंट ऑलमोस्ट 0 होता है। और जब अनबैलेंस सिस्टम का केस आता है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक फेज में आपका 20 एम्पियर, एक फेज में आपका 25 एम्पियर और एक फेज में आपका मान लो 30 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो वहाँ पे ये अनबैलेंस्ड की कंडीशन होती है। और फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में हमेशा अनबैलेंस्ड की कंडीशन ही होती है। ठीक है, तो न्यूट्रल करंट की वैल्यू वहाँ पे हमने फॉर्मूले से निकाला कितना, 8.6 एम्पियर, तो ये आती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे 3.5 कोर की केबल यूज करते हैं। ठीक है, 3.5 कोर की, और इसमें 4 कोर की केबल यूज करते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रल करंट फ्लो होता है। बाकी न्यूट्रल की अर्थिंग कर देते हैं तो सिस्टम हमारा प्रोटेक्टेड होता है ना। एक्स्ट्रा जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है, लीकेज करंट होता है, वो न्यूट्रल के थ्रू ग्राउंड हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों बैलेंस सिस्टम और अनबैलेंस सिस्टम यही होता है। आपको अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है, अगर आपको अपने नॉलेज के लिए ये समझना है तो आप इसको देखिएगा इस वीडियो को, और आपको ये समझ में प्रॉपर तरीके से आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।